मसीह यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप सबों को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक मसीह का सलाम। शुक्रगुजारी करते जिंदा खुदा की जो बड़ा मेहरबान और जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है। आज हम खुश है क्योंकि जिंदा खुदा अपनी कुदरत और अपने जलाल को हम पर जारी करता है और उसके जलाल और कुदरत के वसीला से हम कलाम अक़दस के भेदों को जानते और सीखते हैं। आज मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। कलाम अक़दस में से हम सीखेंगे कि खुदा का रूह हमें कैद खानों से भी रहाई दे देता है और वो रहाई हमें किस तरह से मिलती है, किस तरह से खुदा का रूह हमें आज़ाद करता है, कैसे हम कैद खानों से भी रहाई पा जाते हैं और कैसे हम बरकत, शिफा, बहाली और तरक्की को रिसीव करते हैं। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ मिलकर हवाला निकालिए अमाल की किताब, नया ऐदनामा, रसूलों के अमाल, उसके 12 बाब की 6 आयत से लेकर 11 आयत तक हम देखेंगे खुदा का कलाम क्या बयान करता है। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़। आमीन। तो यहाँ पे मेरे अजीज़ों, हम जब कलाम अक़दस को देखते हैं, खुदा का रूह साफ लफ्ज़ों में बयान करता है। इस वक्त पतरस रसूल जो है वो कैद खाना के अंदर था। यहाँ पे उसको कैद किया गया था ताकि उसको हलाक किया जाए। हेरोदीस ने उसको कैद खाना में डाला था ताकि अब उसको हलाक किया जाए, क्योंकि पतरस रसूल पुरजोश तरीका के साथ जिंदा खुदा की मुनादी करता था। पतरस रसूल ढेरों जिंदगियों को बचाने का काम कर रहा था। पतरस रसूल ढेरों लोगों को पानी के बैप्टिज्म्स देता था। पतरस रसूल खुदा के कलाम अक़दस की मुनादी करता था और वो यीशु अल मसीह को बतौर खुदा का बेटा पेश करता था। इस वजह से बथेरे उसकी मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए। बथेरों ने उससे बदला लेना चाहा, बथेरों ने उससे नफरत की, बथेरों ने उससे हसद की। और यहाँ पे खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि अब पतरस रसूल जो है वो कैद खाना के अंदर है और कैद खाना के अंदर उसे इसी वजह से रखा गया है क्योंकि वो जिंदा खुदा के कलाम की मुनादी करता है। वो मुनादी करता है कि यीशु अल मसीह जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है। वो मुनादी करता है कि पानी के बपतिस्मे लो, तौबा करो, नजात पाओ, रहाई पाओ और बहाली पाओ और जिंदा खुदा के जलाल से मुनव्वर हो जाओ, जिंदा खुदा की कुदरत से भर जाओ। तो इस वक्त मेरे अजीजों, यहाँ पे पतरस रसूल खुदा के कलाम की मुनादी करने की वजह से कैद खाना के अंदर डाल दिया गया है और कैद खाना के अंदर उसको जंजीरों के साथ जकड़ा गया है और उसको जंजीरों में बांधा गया है। हो सकता है मेरे अजीजों, आज आप खुदा का कलाम सुनाने या फिर आप खुदा की खिदमत करने की वजह से या फिर आप रूहों को नजात की राह पे लेके जाने की वजह से मुश्किलातों का सामना करें। हो सकता है आपको भी जंजीरों में जकड़ लिया गया है, हो सकता है कि आपको भी कैद खानों के हवाला कर दिया गया है। आज आपको परेशान नहीं होना, आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको हार नहीं माननी। यहाँ पे पतरस रसूल की जिंदगी के अंदर
ऐसा मौजज़ा हो रहा है जो पतरस की सोच में भी नहीं है। यहाँ पर पतरस रसूल जब कैद खाना के अंदर है तो पतरस रसूल के फॉलोवर्स जो हैं, जो पतरस रसूल को सुनते थे, जो पतरस से कलाम की तालीम को पाते थे, वो लोग पतरस रसूल को जब वो देख रहे कि कैद खाना के अंदर है, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, उसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए खुदा के कदमों में झुक रहे हैं और जिंदा खुदा को पुकारे कि ऐ जिंदा खुदा तू रहम कर, ऐ जिंदा खुदा तू अपनी कुदरत को जारी कर, ऐ जिंदा खुदा तू अपने मसा को जारी कर। और खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया है। एंजल, खुदा का फरिश्ता यहाँ पे पतरस रसूल के पास आ चुका है कैद खाना के अंदर। कैद खाना कितना ही कड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का रूह हर जगह पर आन मौजूद हो जाता है। खुदा का रूह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा का रूह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे पतरस रसूल जो है वो नहीं समझ पा रहा कि ये माजरा क्या हो रहा है। पतरस रसूल यही समझ रहा है कि शायद मैं कोई रोया देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कैद के अंदर हूँ और कैद जो है वो इतनी कड़ी है, मेरे इर्द गिर्द सिपाही मौजूद है, मेरे हाथों में जंजीरें बांध दी गई हैं, मेरे पैरों को जंजीरों से कवर कर दिया गया है और अब तो ये नामुमकिन है कि मैं हेरोदीस की कैद से छूट जाऊं या बाहर निकल जाऊं। शायद उस वक्त पतरस रसूल ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है, हमारी केयर करता है, वो हमारे बारे में सोचता है और वो हमारी सोच से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा मुकाम हो जहाँ पे आपको लग रहा है आप जंजीरों के साथ जकड़ दिए गए हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको जंजीरों के साथ जकड़ लिया गया है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि किसी ने आप पर इल्म कर दिया, जादू टूना कर दिया। बहुत सारे लोग यही कहते हैं हम पे इल्म हो गया, हम पे जादू टूना हो गया। मेरे अजीजों, उन्होंने किसी भी कैद में आपको डाला हो, उन जादूगरों ने कोई भी आप पे पढ़ाइयाँ की हो, उनकी पढ़ाइयाँ यीशु के नाम से ब्रेक हो जाएंगी। उनके सारे इल्म, उनके सारे वार आज यीशु के नाम से ब्रेक हो जाएंगे। जब आप जिंदा खुदा के कदमों में झुक जाएंगे, जब आप जिंदा खुदा को पुकारेंगे और जब आप कहेंगे कि ऐ खुदाया मुझे तेरी जरूरत है, खुदा आसमान पर से आपके लिए मदद जारी करेगा। जब जिंदा खुदा अपनी फेवर को जारी करेगा तो आप मौजज़ात होते हुए देखेंगे, आप नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपकी सोचें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी और आपकी अभी जो सोच में भी नहीं होगा वो भी आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। जो आपको नामुमकिन लग रहा होगा वो भी होना शुरू हो जाएगा। जो आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद सकूं या कर सकूं, वो भी आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खुदा का रूह नाकामियों को दूर कर देता है, खुदा का रूह परेशानियों को दूर कर देता है, खुदा का रूह मुश्किलातों को दूर कर देता है। खुदा का रूह हमें हर बीमारी परेशानी से निकालने की, हमें रहा करने की कुदरत रखता है। वो जलाली खुदा आज हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी जिंदगी में, कहती हूँ मैं, पहले जैसी नहीं रह सकती। हमारी जिंदगियों के हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, दौर बदल जाएगा, हकीकत बदल जाएगी। यहाँ पे पतरस रसूल जो है वो उम्मीद छोड़ चुका है, क्योंकि उसको लगता है जिस कैद में मैं हूँ यहाँ से मैं कभी रहा नहीं हो सकता। हेरोदीस मुझे नहीं छोड़ेगा, हेरोदीस मुझे मार देगा, हेरोदीस मुझे खत्म कर देगा। लेकिन खुदा के लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं, उन्होंने दुआ में एका कर लिया है, वो मिल के दुआ कर रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि खुदा तू पतरस को आजाद कर, रहाई दे। और कैद खाना के अंदर यहाँ पे कलाम अक़दस बयान कर रहा है कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। यहाँ पे मैं 7 आयत में पढ़ रही हूँ कि देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फरिश्ता कैद खाना के अंदर उतर चुका है और फरिश्ता आके पतरस रसूल को उठा रहा है, उसको जगा रहा है। ये रात का पहर है, ये सोने का वक्त था जब फरिश्ता उसके पास आया है और फरिश्ता ने पतरस रसूल को हिलाया है कि उठ, उठ खड़ा हो। और पतरस रसूल उठ खड़ा हुआ है। फरिश्ता उससे कह रहा अपनी जूती पहन, अपना चोगा उठा और तू मेरे साथ चल। और पतरस रसूल कोई सवाल जवाब नहीं करा, क्योंकि पतरस रसूल यही समझ रहा था कि
गो मैं कोई रोया देख रहा हूँ, गो खुदा मुझसे कुछ बात कर रहा है, गो मुझ पर कोई मुकाशफा, कोई भेद उतर रहा है, गो कि मैं किसी ऐसे गहरे भेद के अंदर मौजूद हूँ और खुदा का रूह मुझे किसी चीज के बारे में गाइड कर रहा है। लेकिन पतरस नहीं जान पा रहा कि खुदा का फरिश्ता वाकई मेरे पास मौजूद है। आज हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि खुदा के फरिश्ते हमारे पास नहीं आ सकते। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, आज एंजल आपके पास आएंगे और वो आपको विजिट करेंगे और आज आप जिस भी प्रॉब्लम के अंदर है वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। होली स्पिरिट आपके पास एंजल्स को भेजेगा, होली स्पिरिट आपके लिए मिरेकल करेगा और होली स्पिरिट आपके हालातों, आपकी सोचों, आपके ख्यालातों को बदल देगा। आप जिस भी कैद के अंदर है, चाहे वो जादूगरी की कैद हो, चाहे वो मुश्किलात की कैद हो, चाहे वो बेरोजगारी की कैद हो, चाहे वो किसी बीमारी की कैद हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी की कैद हो, आज वो कैद यीशु के नाम से टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और फरिश्ते आज आपको विजिट करने वाले हैं। जब आप ईमान के साथ कलाम को सुन रहे हैं, जब आप अपना ईमान जिंदा खुदा के कलाम अक़दस अंजील मुनव्वरा पर लेकर आ रहे हैं, हमें किसी इंसान को फॉलो करने की जरूरत है, हमें जिंदा खुदा के कलाम को फॉलो करने की जरूरत है। और जिंदा खुदा का कलाम आज हमें इस बात की शहादत दे रहा है कि मैं तेरे दिल को जानता हूं और मैं तुझे रहाई बख्शूंगा। वो खुदा जो पतरस को कैद खाना से रहाई बख्श देता है, जो पतरस को कैद खाना में से निकाल के ले आता है, वो आपको भी जंजीरों और कैदों में से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। गो के आपके घराने का कोई फर्द किसी जेल के अंदर बंद हो, चाहे उसने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन वो बंद है और वो बेगुनाह है और फिर भी वो उस कैद की सजा को पा रहा है, तो मेरे अजीजों में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज वो भी कैद में से आजाद हो जाएगा। आपके हर तरह के बंधन आज ब्रेक हो जाएंगे। आपको ईमान लेके आना है, आपको खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है और आज आप अपनी जिंदगी के अंदर इस मैसेज को लिख के रख लीजिए, इस हवाले को लिख के रख लीजिए। अमाल 12 बाब की 6 आयत से लेकर 11 आयत तक का मुताबिया करें और इन हवाला जात को अपनी डायरीज में लिख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपके हालात, आपकी सोचें बदलने जा रही हैं और आप खुदा के गहरे जलाल को देखेंगे। वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में तब्दील कर देगा और आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगियां बहाली और तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, कोई भी कैद है, आज एंजल्स आपको विजिट करेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे इस बारे में गाइड किया है कि आज वो एंजल्स को भेजेगा और आपकी परेशानियां टूटेंगी। मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में देखा कि हमारा जो मेन डोर है, हमारे मेन डोर पर मैंने ख्वाब में देखा कि आग सी नुमाया हो रही है और चारों तरफ ऐसे गेट के चारों तरफ आग मैं देख रही हूँ और मैंने देखा कि वो आग जल रही है और जब वो आग जल रही है तो मैं ख्वाब में ही पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ओ ये क्यों हो रहा है। तो मुझे उस वक्त आवाज़ आ रही है कि खुदा के फरिश्ता ने तुम्हारे दरवाज़ा पर दस्तक दी है, खुदा का फरिश्ता इस दरवाजे पर मौजूद हुआ है। वो एंजल जिसने मुझे विजिट किया, जिसने मेरे घराना को विजिट किया, आज वो आपको विजिट करेगा और वो आपको कैदों में से निकालेगा, क्योंकि खुदा हमारी फरियाद को सुन रहा है। हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो रात के पैरों में हमारे खिलाफ प्लान बनाते हैं, वो रात के पैरों में हम पर जादूगरी करने की सोचते हैं, वो रात के पैरों में सोचते हैं कि हम इल्म पढ़ लेंगे, पढ़ाइयाँ कर लेंगे और इनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे। वो यही सोचते हैं कि रात के पैर में ये तो सो रहे हैं, लेकिन आज उन लोगों को जानने की ज़रूरत है। हम सोते हैं लेकिन हमारा खुदा जागता है, वो रात के पैरों में भी हमारी निगहबानी करता है, वो रात के पैरों में भी हमारी हिफाजत करता है, वो रात के पैरों में भी हमारी निगहबानी करता और हमें बचा लेता है। और पतरस रसूल को कैद खाना के अंदर से निकाला और फरिश्ता उसको बाहर तक लेके आया। फरिश्ता ने पतरस रसूल को कैद खाना के दूसरे गेट पर लाके छोड़ा, दूसरा गेट जो शहर से बाहर की तरफ जाता था। और वहाँ जाके जब पतरस रसूल वहाँ से बाहर निकल चुका है, तब पतरस रसूल को पता चला कि ये तो हकीकत में हो रहा है,
क्योंकि पतरस रसूल तो यही समझ रहा था मैं कोई रोया देख रहा हूँ, वो रोया नहीं थी। पतरस रसूल ने जाना कि वाकई खुदा ने मेरे लिए मदद भेजी और खुदा ने अपना फरिश्ता भेज कर मेरी फरियाद को सुना और मुझे कैद खाना से रहाई बख्शी। आज आप भी रहाई पाएंगे, आज आप भी बहाली पाएंगे और आज आप भी कैदों में से आजाद होने वाले हैं। और मेरा ईमान है आज ये कलाम मुकद्दस आपको आजाद कर चुका है, आपके बंधन आपके जुए ब्रेक हो चुके हैं और आप शिफा बरकत बहाली और तरक्की को पा चुके हैं। अंजील मुनव्वरा ने आपके दरवाजों पर दस्तक दी है, अंजील मुनव्वरा ने आज आपके दिलों पर दस्तक दी है। इस कलाम को सुनने वाले मेरा ईमान है बरकत बहाली शिफा तंदुरुस्ती को रिसीव कर चुके हैं और जिंदा खुदा ने आपकी जिंदगियों में से हर एक बंधन को ब्रेक कर दिया है और जिंदा खुदा ने अपने जलाल को जारी कर दिया है और जिंदा खुदा की कुदरत ने सब कुछ कर दिया है। आपको शुक्र गुजारी करने की ज़रूरत है, आपको खुदा के ज़रिए में दुआ करने की ज़रूरत है और जिंदा खुदा से कहिए तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे रहा किया है, तूने मुझे बरकत बख्शी है, तूने मुझे कुव्वत बख्शी है और तेरी कुव्वत बख्शने की वजह से हम शिफा याब हो चुके हैं, बरकत पा चुके, बहाली से तंदुरुस्ती पा चुके हैं। आमीन। तो मेरा ईमान है खुदा ने इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबों को ब्लेस किया, हम सबों को बरकत दी है और मेरे अजीज़ों यकीनन आपने इस कलाम से बरकत पाई है। आप ज़रूर इस कलाम को आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम अंजील मुनव्वरा की मुनादी को दुनिया के इंतहा तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें हर घर घर में अंजील को पहुंचाना है, घर घर में हमें अंजील के पैगाम को सुनाना है। तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे अजीज़ों आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।